पहली स्थिति क्या बनी, दोनों का समय अनुकूल हुआ और जैसे ही प्यारे हमारी माता जानकी चली, मैं आपसे निवेदन करूं, जैसी माता जानकी पुष्पवाटिका में आई तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी। बोले क्या? बोले संग सखी सब आरि सुभग सयानी और गावे गीत मनोहर बानी। क्या लिखा? संग सखी सब सुभग सयानी। सारी सखियां बड़ी हैं, जानकी उम्र में छोटी है और गावे गीत मनोहर वाणी। यहां गोस्वामी जी ने गीत शब्द का प्रयोग किया है। गीत और गाना में अंतर होता है, ध्यान देना। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, गीत और गाना में अंतर होता है। गीत किसके लिए गाए जाते हैं और गाना किसके लिए होते हैं? गीत प्यारे परमात्मा को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। ये गीत और गाना दोनों में अंतर है। गोस्वामी जी ने यहाँ गाना नहीं लिखा, क्या लिखा? गीत लिखा है। क्यों? क्योंकि गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। आज सारी सखियां जा रही हैं और मनोहर गीत गा रही हैं। गीत क्या गा रही हैं प्यारे? रूने जुन बाजे रही पैजनिया। क्या गा रही हैं? आज सारी सखियां माता जानकी को लेकर जा रही हैं। ऐसे नहीं प्यारे, रूने जुन बाजे रही पैजनिया माता जनक दुलारी की। रूने जुने बाजे मैया जनक दुलारी की। जनक दुलारी की ओ सखिया जनक दुलारी की। ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जुने बाज रही पैजनिया माता जनक दुलारी की। रोने जुने बाज रही मैया जनक दुलारी की। बड़े भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए रामचंद्र भगवान की। नूपुर धुन सुने लखन सन राम हृदय गुनो। कहते हृदय राम लखन सुन। जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जुने बाज रही पैजनिया जनक दुलारी की। रोने जुने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। जनक दुलारी की ओ सखिया जनक दुलारी की। ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। ओ रोने जुने बाज रही पैजनिया जनक मैया जनक दुलारी की। रोने जुने बाज मैया जनक दुलारी की।
साथ जय देश से कीनी जनक दुलारी की रुन जुन मांगे हरि बोल जनिया जनकिया जनक दुलारी रोन जोन बाज लगे भैया जनक दुलारी रोन जोन बाज 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 भैया यहाँ पर सारी सखिया माता जानकी को लेकर आई भवानी का पूजन करने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय भवानी का पूजन करने के लिए माता जानकी गई, जरा हमारी बात पर ध्यान देना। सखियों के हाथ में पूजा की थाली थी, रोली चंदन सब कुछ रहा, लेकिन इसके बाद भी माता जानकी ने कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि भवानी को कहीं रोली लगाया हो, चंदन लगाया हो, चावल चढ़ाया हो। आप प्रमाण मुझे खोज कर बताना, कहीं प्रमाण नहीं है। तो फिर आखिर में माता जानकी ने पूजा किससे किया होगा? अरे भवानी का पूजन के लिए हम सभी जाते हैं, ईमानदारी से बताओ पूजन कैसे करते हैं? हल्दी चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन माता जानकी ने पूजा को कैसे किया? गोस्वामी जी ने किसी चीज को महत्व नहीं दिया। क्या जनक जी की यहाँ पूजा की सामग्री की कमी? लेकिन इसके बाद माता जानकी ने पूजा कैसे किया? बोले पूजा की ना, बोले पूजा की ना, आरी अधिकी अनुरागा और निजे अनुरूप सुभग बरमागा। किसी सामग्री का प्रयोग नहीं है, ध्यान देना। किसी ने जानकी से कहा कि सखियां खड़ी रही थाली लिए, पूजा की थाली का सजी हुई थी, लेकिन आपने पूजा की सामग्री का प्रयोग नहीं किया। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूं, याद रखना वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलता है, आखिर में कैसे मिलेगा? अरे मिले न रघुपति अरे बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवान को पाने के लिए किसी पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती प्यारे। आज माता जानकी ने क्या कह दिया? अरे मिले न रघुपति अरे बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। याद रखना प्यारे, यदि परमात्मा जीवन में मिलेगा तो केवल अनुराग के कारण मिलेगा। लेकिन हम जान रहे हैं, आपके मुखारविंद को देख रहे, एक समस्या और प्रकट हो गई। आप कहेंगे समस्या कौन सी है? समस्या इस बात की है, आप कह रहे होंगे यदि अनुराग से भगवान मिलते हैं, अनुराग से परमात्मा मिलता है, तो आखिर में वो अनुराग हमें कहाँ मिलेगा जिससे राम जी खट्ट मिल जाते? ये भी तो समस्या है। यदि अनुराग से ही भगवान मिलते हैं तो वो अनुराग कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे जानकी ने मिथिला में पूजा किया अनुराग से, तो मिथिला में मिल जाएगा। हमारी बात को कान खोल कर सुनना प्यारे, एक तो अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते, और आप कहेंगे तो अनुराग क्या मिथिला में मिलेगा? यदि आप मिथिला की भूमि पर जाएंगे तो आपको अनुराग नहीं मिलेगा। आखिर में आप कहेंगे मिथिला की भूमि पर अनुराग क्यों नहीं मिलेगा? जब जानकी ने अनुराग से पूजा किया भवानी का, तो मिथिला की भूमि पर अनुराग मिलना चाहिए। याद रखना, आपको मिथिला में जाने से अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहीं तो अयोध्या में मिल जाएगा, अयोध्या में जाएंगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वृंदावन जावे तो अनुराग मिल जाएगा, आप कहेंगे चित्रकूट जाएं तो अनुराग मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे, मिथिला विदेह का नगर है और विदेह के नगर में अनुराग नहीं मिलता। अयोध्या सील का नगर है और सील के नगर में अनुराग नहीं मिलता।
वृंदावन भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में अनुराग नहीं मिलता। चित्रकूट प्रेम का नगर है और प्रेम के नगर में अनुराग नहीं मिलता। अब समस्या इतनी बड़ी हो गई, जब यहाँ अनुराग नहीं है तो फिर कहाँ जाए? क्यों? अब बताओ, समस्या है कि नहीं? जब अनुराग अयोध्या में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, चित्रकूट में नहीं है, तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? अरे मानस को पढ़ने वाले श्रोता बैठे हैं, मैं आज विद्वानों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यदि अनुराग लेना है तो आपको अयोध्या में अनुराग नहीं मिलेगा। वृंदावन में आप जाएंगे तो भक्ति तो मिलेगी, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। चित्रकूट में जाएंगे, भगवान के प्रेम का दर्शन होगा, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? याद रखना, गोस्वामी तो हैं, जिस समय आप प्रयाग की धरती पर प्रवेश करेंगे अनुराग अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग की भूमि ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पैर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। अपने आप अनुराग आ गया। क्यों? क्योंकि प्रयाग की धरती ही अनुराग का नगर है। और जब आप प्रयाग में जाएंगे, आपके अंतःकरण में अपने आप अनुराग आ जाएगा।